नमस्कार दोस्तों, अनुज स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए तत्सम तद्भव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है, चुनिंदा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इसे भी रट लीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आइए देख लेते हैं तत्सम तद्भव और या अर्ध तत्सम क्या होते हैं। तो यहाँ पर अर्ध तत्सम के बारे में दिया गया है। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थाई तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अर्ध तत्सम कहलाते हैं। फिर तत्सम के बारे में दिया है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और अगला है तत्सम, ये वाला अगला फिर संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, ये भी तत्सम के ही परिभाषा है। आइए और आगे देख लेते हैं कि तत्सम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। ये है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये 4 है, आप इसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और अगला है रचना एवं बनावट के अनुसार 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर वाक्य में प्रयोग के अनुसार 2 प्रकार के हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर इसी प्रकार है व्याकरणिक प्रकार के अनुसार विकारी शब्द और अविकारी शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ये सब याद कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अर्थ की दृष्टि से पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ये होते हैं 2 प्रकार के। विलोम शब्द, फिर इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, फिर एक अर्थी शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द और समानार्थी शब्द। ये सब 5-6 प्रकार हैं, 6 प्रकार। फिर आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के तत्सम तद्भव देख लेते हैं। जैसे अहेर शब्द का तत्सम क्या होगा? आखेट होगा, इसको याद कर लीजिए। फिर चूरण किस प्रकार का शब्द है? चूरण याद देख लीजिए, यहाँ चूर्ण तत्सम है और चूना तद्भव है, लेकिन चूरण क्या है? अर्ध तत्सम है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। फिर अर्ध तत्सम शब्द को यहाँ पर पहचाना है। अक्षर अर्ध तत्सम शब्द है, वहीं पर जो अक्षर है ये वाला तत्सम शब्द है। फिर आधा अक्षर ये अर्ध तत्सम है। फिर आखर जो होता है ये तद्भव होता है, इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि अर्ध तत्सम शब्द पूछे भी जाते हैं। आमी या अमी का तत्सम रूप क्या होता है? अमृत होता है। फिर तत्सम शब्द बताना है। अमूल्य का होता है अमोल होता है। अमूल्य तत्सम शब्द है और अमोल तद्भव शब्द है। फिर यहाँ पर तत्सम शब्द है अग्र, अग्र का होता है आगे होता है, अग्र तत्सम है और आगे तद्भव शब्द है। फिर यहीं पर तत्सम शब्द बताना है, इसे अमृत हो गया और आंचल, ये सब तत्सम शब्द है। और अमृत का हो जाएगा अमी तद्भव रूप और आंचल का आचर हो जाएगा तद्भव रूप। आइए अगला देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो यहीं पर शब्द के 4 भेद हैं, ये उत्तर सही है। फिर तत्सम शब्द बताना है, ये अंश जो होता है तत्सम शब्द है। और अटारी का तत्सम रूप होगा अट्टालिका होगा। फिर तत्शब्द का यहाँ पर चयन कीजिए। आम्र का होता है आम, आम्र है तत्सम, यहाँ आम है तद्भव शब्द। फिर वहीं पर अंगीठी का तत्सम शब्द बताना है, तो इसका होता है अंगिष्ठिका। आइए अगला देखते हैं। अखरोट का तत्सम रूप होगा अक्षोट और तत्सम शब्द यहाँ पर बताना है। अंधकार का, अंधकार तत्सम शब्द है और अंधेरा जो है ये तद्भव शब्द है। यहीं पर आग, आग का होता है अग्नि, तत्सम रूप अग्नि होता है। और यहाँ पर आलस्य जो है वह तत्सम रूप है, यहाँ पर आलस जो होता है ये तद्भव रूप है आलस्य का। फिर आगे देख लीजिए। फिर तत्सम शब्द बताना है, यहाँ पर आलस्य जो है वो तो तत्सम है। फिर नारियल भी है, नारियल और उपरोक्त और तुरंत, ये सब तद्भव शब्द है। नारियल को होता है नारिकेल, उपरोक्त को होता है उपरयुक्त, और ये सब तुरंत, ये सब तद्भव रूप होता है। तत्सम शब्द यहाँ पर देखिए घृत, अनित और दुग्ध, ये सब तत्सम शब्द है। और आंसू का होता है अश्रु, तत्सम शब्द होता है। ये वाला आंसू तद्भव है, तद्भव। और ये वाला अश्रु जो होता है तत्सम रूप होता है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नयन, नेत्र और दृग ये सब तत्सम रूप है। और आँख जो होता है तद्भव और अक्षी जो होता है तत्सम रूप होता है। यहाँ पर तत्सम शब्द बताना था, जैसे गायक,
और नायक और शावक ये सब तत्सम शब्द है। फिर यहीं पर तत्सम शब्द है उर्वर, कोंकण और कोण ये सब तत्सम शब्द है। फिर उलाहना का तत्सम शब्द होगा उपालंब, और यहीं पर उबटन का तत्सम रूप होगा ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन होता है उपटन का। फिर ऊन का होगा उड़ तत्सम रूप। आइए एवं का तद्भव रूप बताना है, तो एवं का यों होगा तद्भव रूप यों एवं का। फिर वहीं पर तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द देखिए कटी, कर्क और कृषकाय ये सब तत्सम शब्द है, और किशन जो है ये तद्भव है, और कृष्ण जो है ये तत्सम रूप है। फिर कटहरा शब्द तत्सम रूप क्या होगा कटहरा शब्द का, ये होगा काष्ठ गृह, काष्ठ गृह होता है तत्सम रूप कटहरा का। फिर काटना का तत्सम रूप होगा कर्तन। फिर यहाँ पर तत्सम हमको बताना है यहाँ पर कपाट जो है ये तत्सम रूप है, वहीं पर कपाट का तद्भव रूप हो जाएगा किवाड़ है। फिर यहाँ पर देखिए तत्सम बताना था, तो कारण जो होता है ये तत्सम रूप होता है, और लोहा का तत्सम रूप होगा लौह, और बंदर का वानर होता है तत्सम रूप, और दूध का दूध तो आप जानते हैं तत्सम रूप होता है। फिर यहीं पर देखिए कपाट, कीकड़, कीटक और कुम्भकार ये सब तत्सम रूप है। फिर कूची जो है कूची का कूचिका होता है तत्सम रूप। और यहाँ पर कुक्कुर देखिए कुक्कुर दो होता है तत्सम रूप होता है। कुक्कुर जो है कुक्कुर इसका कुत्ता होता है, ये है ये इसका तद्भव रूप है, तद्भव है। फिर तत्सम शब्द है कठोर और कठिन ये सब तत्सम शब्द है। फिर देखिए आइए अगला देखते हैं, कठोर तक हो गया था। फिर यहाँ तत्सम शब्द बताना है मृत्तिका, विकार और कपाट ये सब तत्सम शब्द है। मृत्तिका मिट्टी का हो, और विकार जो होता है उसका तद्भव बिगाड़ होता है। कपाट का किवाड़ तद्भव होता है। कपूर का कर्पूर तत्सम है, कपूर जो है तद्भव है, कर्पूर तत्सम है। फिर अंधा का तत्सम होगा स्कंद, स्कंद माने अंधा होता है। फिर खंडग्रह का तत्सम होगा खंडग्रह का तत्सम होगा खंड गृह। फिर आइए अगला देखते हैं, खाट का तत्सम रूप होता है खटवा, खाट का खटवा। फिर यहीं पर तत्सम देखिए गोपाल जो है वह तद्भव रूप है। यहाँ पर गोपाल का ये ग्वाल, ग्वाल जो है तद्भव रूप है, गोपाल जो है तत्सम रूप है। फिर घर, घर का तत्सम होता है गृह, और कपूत कुपुत्र होता है तत्सम, तत्सम कुपुत्र, कपूत्र क्या है तद्भव है। फिर सूत्र जो होता है वह तत्सम है सूत का। गधा का तत्सम रूप होगा गर्दभ, ठीक है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। फिर ग्राहक का हो जाएगा गाहक, ये तद्भव है। फिर गधा का गर्दभ हो जाएगा। गाय का गौ तत्सम रूप है, और घड़ा का घट हो जाएगा तत्सम रूप। गोबर का तत्सम रूप हो जाएगा गोमय, और गेहूं का तत्सम रूप होगा गोधूम। गृध्र का गीध, गो का गाय तद्भव रूप होगा, और ग्रंथि का गांठ होगा तद्भव। आइए अगला देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगेगा लाइक जरूर करिएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम है गोधूम, और पड़ोसी का होता है प्रतिवेशी तत्सम, बहू का होता है वधू तत्सम। फिर यहीं पर ज्येष्ठ जो है तत्सम शब्द है, इसका जेठ होगा तद्भव, और चैत्र का चैत होता है तद्भव शब्द। और चना जो है चना का तत्सम बताना है, चना खुद तद्भव है, इसका चड़क होता है। और यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द है वचन, शलाका और तिक्त, ये सब क्या है तत्सम शब्द है। चार का होता है चत्वार तत्सम। आइए तद्भव शब्द बताना है, चबूतरा का तत्सम रूप है तो यहाँ पर चतवाल होगा, चबूतरा का तत्सम रूप चतवाल होगा। फिर चूरन का तत्सम रूप होगा चूर्ण। फिर यहाँ पर तत्सम है चतवार जो है चार का तत्सम रूप है। फिर जामुन का है जम्बू, जामुन का जम्बू होता है तत्सम रूप, तद्भव रूप है जम्बू, और जामुन क्या है तत्सम है। फिर टकसाल का तत्सम रूप होगा टंकसाला। फिर ढीठ का तत्सम होगा धृष्ट। फिर तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव होता है टीका या फिर तीर्थ तत्सम शब्द है, और इसका तीर्थ होगा तद्भव। और थाली का होता है अस्थाली, यानी कि यह तत्सम रूप है अस्थाली थाली का। फिर अर्ध तत्सम यहाँ पे बताना दई, दई अर्ध तत्सम है, और दैव जो है तत्सम रूप है। आइए अगला देखते हैं। दीठी का तत्सम रूप है दृष्टि। फिर दाहिना का तत्सम रूप है दक्षिण, और तत्सम शब्द यहाँ पर करोड़ का होता है कोटि तत्सम। तेल का तैल तत्सम है।
पीपल का पिप्पल तत्सम शब्द है। देवर का द्विवर होता है। और देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द है। दिन, दिन का दिवस होता है, दिन दिवस, ये सब तत्सम शब्द है। यहीं पे कान, ये जो है कान का तत्सम रूप होगा कर्ण, बाहर जो है उसका वाय होगा तत्सम, और जमुना का यमुना होता है तत्सम रूप। और यहाँ पर अन्य तत्सम देखते हैं, जैसे नग्न का नग्न, क्षमा और नख, ये सब तत्सम रूप है। और जो कि नेह, नेह का तत्सम रूप होता है स्नेह। यहाँ पर भी तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा, थाली का स्थाली, ये सब हो गया है। दीठी का होता है दृष्टि, और दाहिना का तत्सम रूप होगा दक्षिण, दिन का दिवस, तैल तेल, ये सब हम देख चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर कर्ण का कान, मोर का मयूर, और बंदर का तत्सम रूप होता है वानर। वानर ये बिल्कुल राइट उत्तर। मोर का मयूर, कर्ण का कान, ये सब कर्ण का तत्सम रूप। आइए अगला देखते हैं। निकृष्ट, निकृष्ट एक तत्सम शब्द है। और तीखा का तत्सम होता है तीक्ष्ण, अटारी का तत्सम रूप होता है अट्टालिका, और गहरा का गंभीर होता है तत्सम रूप। आइए देखते हैं नारियल का। नारियल का तत्सम रूप होता है नारिकेल। और नया का तत्सम होता है नव्य। और यहाँ पर दिया है ये सब पर्ण, पार्श्व, पाषाण और पिटक, ये सब तत्सम शब्द है। और पाहुना, पाहुना का तत्सम रूप होता है प्रागुड़, पाहुना का प्रागुड़ होता है। आइए तत्सम देखते हैं अगला। ये सब प्रतीत, प्रतिमान और प्रतिबिंब, ये सब क्या है तत्सम रूप है। और यही प्रतीत जो है, प्रतीत का तत्सम, प्रतीत जो है वो है तद्भव, प्रतीत क्या है तत्सम रूप है। यहीं पे आइए अगला देखते हैं। जैसे धृष्ट, पृष्ठ और पंख, ये सब क्या है तत्सम रूप है। और पानी, पानी का क्या होता है, पानी होता है तत्सम रूप, सब याद कर लीजिए आप। फिर अगला है नरक, नरक का होता है नर्क, और भूमि का होता है पृथ्वी, तत्सम रूप, भूमि का पृथ्वी तत्सम रूप है। फूल का तत्सम रूप होता है पुष्प, और पुष्प, प्रसून और सुमन, ये सब क्या है तत्सम रूप है। पलंग का होता है पर्यंक, तत्सम रूप है। और तद्भव यहाँ पर पाद, पाद माने पैर, पैर, पैर क्या है तद्भव रूप है। पाद यह है जो है तत्सम रूप है। फिर अगला है पंख, पंख का होता है पक्ष, ये है। पृष्ठ का होता है पीठ, तद्भव शब्द है। और लज्जा का लाज होता है तद्भव शब्द। फिर पनही का तत्सम रूप होता है उपान है, इंपॉर्टेंट है। फिर पोखर का होता है पुष्कर, तत्सम रूप। यहीं पर अन्य तत्सम शब्द देख लेते हैं। जैसे प्रिय का तद्भव रूप है पिय, और पिया का प्रिया तत्सम रूप है। और मोर का मयूर तत्सम रूप है। और चार का चत्वारः तत्सम रूप है। यहाँ पे देख लीजिए अगला देखते हैं। बच्चा का तत्सम रूप होगा वत्स। और यहाँ पर जो कि भ्रातृ जाया है, ये तत्सम रूप है, और इसका भतीजी होगा तद्भव रूप। यहाँ पर भतीजा का भ्रातृज्य होगा, और भौजी का होता है भ्रातृ भार्या, तत्सम रूप। आइए मोती देखते हैं। मोती का होता है मौक्तिक, और मिट्टी का तत्सम रूप है मृत्तिका। और मेढक का होता है मंडूक, और मक्षिका का होता है मक्षी, ये है। मक्षिका का तत्सम शब्द है मक्खी, मक्खी, मक्षिका, मक्षिका खुद तत्सम है, यहाँ पर तद्भव शब्द होगा। मक्खी का होता है तत्सम रूप मक्षिका। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया था उपमंडूक मक्षिका। आइए माँ का देखते हैं। माँ का तत्सम रूप होगा मातृ, और फिर माँ का यहाँ पर तत्सम वही फिर दिया है मातृ होता है, माता होता है। मुकुट का मुकुट क्या है तत्सम शब्द है। मुकुट का होता है मोर, मोर, मोर का मुकुट, ये सब तत्सम तद्भव है। फिर तत्सम शब्द भौरा, भौरा क्या है तद्भव शब्द है, उसका भ्रमर होता है तत्सम। और मेघ का मेघ तत्सम रूप है, तद्भव रूप है। और जेठ का ज्येष्ठ जो है, ज्येष्ठ जो है वह तत्सम रूप है जेठ का। आइए अगला देखते हैं। तत्सम शब्द यौवन का जोबन होता है, तत्सम शब्द। फिर इंदु, दिनेश, मनोज, ये सब तत्सम रूप है। और यहाँ पर रात्रि तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रात्र है, रात। भभूत एक तत्सम शब्द है, और इसका विभूति जो है तत्सम रूप है, भभूत का विभूति। बारात, बारात एक बारात का तत्सम रूप बताना है वर, यात्रा। फिर वेद का होता है वेत्र, तत्सम रूप। फिर इसी प्रकार आइए विस्मय क्या है तत्सम है। और इसी प्रकार सांप, चिन्ह और बीड़ा, ये सब तद्भव रूप है। सांप, चिन्ह और बीड़ा, ये सब तद्भव रूप है। तत्सम शब्द का चयन यहाँ पर करना है। व्याघ्र जो होता है तत्सम शब्द है।
यहाँ पर व्याघ का बाघ होता है तद्भव। फिर यहीं पर साई जो है तद्भव है और स्वामी क्या है तत्सम शब्द है। सूरज का तत्सम होता है सूर्य। और यहाँ पर देखिए सरीसृप जो है तत्सम रूप है। सुपूत सपूत का होता है सुपुत्र तत्सम और सांकल का श्रृंखला होता है तत्सम और सांझ का संध्या होता है तत्सम। वहीं पर सिंगार का होता है श्रृंगार श्रृंगार तत्सम रूप। वहीं पर दधि उष्ट्र और चक्षु तत्सम रूप है। स्वर्ण एक तत्सम शब्द है। स्वर्ण एक तत्सम है सोना। सोना उसका तद्भव रूप है। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होता है श्रृंगाटक और साखी का साक्षी। सिंह का श्रृंग और ये देखिए सप्तसती का सतसई होता है, ये इसका तद्भव रूप है। शीश का तद्भव रूप है शीर्ष होता है। सुई का तद्भव रूप है सूची। ये तत्सम शब्द बना। सिंगार का श्रृंगार होता है। दधि उष्ट्र और चक्षु ये सब तत्सम है। स्वर्ण शब्द है तत्सम और सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है साक्षी। सिंह शब्द का तत्सम रूप है श्रृंग। आइए अगला देखते हैं। तद्भव शब्द सप्तसती का सतसई होता है। ये सब हो गया है। आइए ससुर देख लेते हैं। ससुर क्या है तद्भव रूप है, यहाँ पर ससुर तत्सम रूप होगा। साटिका का तद्भव साड़ी होता है। यहीं पर शोभन और सोहन सोहन क्या है तद्भव है शोभन तत्सम रूप है। सीखा क्या है तत्सम शब्द सीखा है। और यहाँ पर चंद्र होता है तत्सम। रात का रात्रि होता है। बात का वार्ता होता है। आइए अगला देखते हैं। शुश्रूषा यहाँ पर सुंदर तत्सम रूप है, यहाँ पर सुंदर होगा। अबजस का अपयस होगा और अक्षर जो है अक्षर का अक्षर होता है तत्सम रूप। यहीं पर तत्सम शब्द है हल्दी जो है हल्दी का हरिद्रा तत्सम होता है। स्कंद का कंधा तद्भव रूप है। कपोत का कबूतर तत्सम रूप है। और ईर्ष्या का रीस होता है तद्भव शब्द। और यहीं पे देख लेते हैं। और हल्दी का होता है हरिद्रा। ये सब हो गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको सभी का धन्यवाद।